हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एससीएस एजुकेशन के लाइव क्लास में। तो दोस्तों, आपका जो आज का टॉपिक है वो आपका चैप्टर 3 केमिस्ट्री का जो है धातु, अधातु और उपधातु से है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में इसका पीडीएफ या नोट्स पाने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और ये हमारे लेक्चर का पार्ट 6 है। इससे पहले इस चैप्टर के हम लोग 5 लेक्चर पर चर्चा कर चुके हैं। आज हमारे इस लेक्चर का 6वां लेक्चर है। अगर आप अभी तक मेरे 5 लेक्चर को नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके हमारे वीडियो का लिंक ले सकते हैं। तो आज जो क्लास में हम जानेंगे, जो आपको बताएंगे, वो आपका पहला क्वेश्चन आपका है, रॉकसाल्ट से सोडियम धातु कैसे प्राप्त किया जाता है, अथवा रॉकसाल्ट से सोडियम धातु के निष्कर्षण की विधि का सिद्धांत सहित वर्णन करें। ये दोनों क्वेश्चन एक ही है लेकिन इसका तरीका अलग अलग। क्वेश्चन एक ही है हमारा, चाहे आपसे क्वेश्चन दे दे रॉकसाल्ट से सोडियम धातु कैसे प्राप्त किया जाता है, या आपको क्वेश्चन दे दे रॉकसाल्ट से सोडियम धातु निष्कर्षण की विधि का सिद्धांत सहित वर्णन करें। तो ये आज का हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। और आज जो दूसरा क्वेश्चन हम जो देखेंगे वो है बॉक्साइट एक से एल्युमिनियम धातु के निष्कर्षण की विधि का सिद्धांत सहित वर्णन करें। निष्कर्षण को हम लोग धातु कर्म भी बोलते हैं। अथवा बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु कैसे प्राप्त किया जाता है। तो हमारे सामने आज की क्लास में 2 क्वेश्चन है। तो हम लोग इसी 2 क्वेश्चन पर आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं, जो आपका एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं, रॉकसाल्ट से सोडियम धातु कैसे प्राप्त किया जाता है, अथवा रॉकसाल्ट से सोडियम धातु के निष्कर्षण के विधि का सिद्धांत सहित वर्णन करें। तो आप हमारे बातों को ध्यान से समझेंगे। और ये जो दोनों क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। 5 नंबर ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन में फिक्स होता है। अगर और आपको टोटल 5 टाइप इसमें पढ़ने वाले हैं। पहला रॉकसाल्ट से सोडियम धातु, दूसरा हमारा है बॉक्साइट एक से एल्युमिनियम धातु, तीसरा जो आपका है वो सिनेवार से पारा मतलब मरकरी धातु, उसके बाद जिंक ब्लेड से जिंक धातु और कैलेमाइन से जिंक अयस्क। तो ये आपका 5 टॉपिक आपके इस क्लास 10 में पढ़ने के लिए है। तो हम लोग 2 आज के क्लास में देखेंगे, 3 हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है पहला, क्वेश्चन हमारा है रॉकसाल्ट से सोडियम धातु कैसे प्राप्त किया जाता है। दूसरा तरीका भी आप लोगों को पता है, जो आप लोग जान सकते हैं। दूसरा तरीका से जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो है रॉकसाल्ट से सोडियम धातु के निष्कर्षण का विधि लिखे, सूत्र लिखे। तो इस तरह से आपसे पूछ सकता है। तो हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, रॉकसाल्ट से सोडियम धातु कैसे प्राप्त किया जाता है। तो रॉकसाल्ट से सोडियम धातु प्राप्त करने के लिए जो किया जाता है, आपको बड़ी सिंपल भाषा में बताई गई है। आपको अगर ऐसे सर बताए होंगे तो ठीक है, तो हमारे चैनल के द्वारा आपको बिल्कुल साधारण भाषा में आपको सारी चीजें की परिभाषा बताई जाती है, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और रोज हमारे 8 PM की क्लास को ज्वाइन करें। तो रॉकसाल्ट से सोडियम धातु डॉन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। क्या, किस विधि द्वारा? डॉन विधि द्वारा। आप लोगों से अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा कि रॉकसाल्ट से सोडियम धातु किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो रॉकसाल्ट से सोडियम धातु डॉन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। आप लोग इसको याद रखेंगे, डॉन विधि। ये विधि क्या होता है आपको हम बताएंगे, लेकिन आप लोग पहले याद रख ले, रॉकसाल्ट से सोडियम धातु डॉन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। इस विधि में होता है क्या है, रॉकसाल्ट को पिघला के, इस विधि में क्या होता है, हम लोग रॉकसाल्ट को पिघला देते हैं, या जिस विधि को हम डॉन विधि से करते हैं, जिस भी तरह का निष्कर्षण या धातु प्राप्त करते हैं उसको हम लोग पिघलाते हैं। तो यहाँ हम लोग सोडियम के लिए रॉकसाल्ट से निकाल रहे हैं, तो रॉकसाल्ट को हम लोग पिघलाकर उसका विद्युत अपघटन कराते हैं। इस विधि में हम लोग क्या करते हैं, इस विधि में रॉकसाल्ट को पिघलाकर उसका विद्युत अपघटन किया जाता है, और विद्युत अपघटन के समय कैथोड पर सोडियम धातु मुक्त होता है। किस पर? कैथोड पर। आप लोग बिल्कुल इतनी साधारण भाषा में लिखेंगे तो आपको इस क्वेश्चन में 5 नंबर मिल जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में फिक्स है। तो रॉकसाल्ट से सोडियम धातु कैसे प्राप्त करता है, हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। तो रॉकसाल्ट से जो सोडियम धातु वो आप लोग पहला लाइन में लिख देंगे, डॉन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। इस विधि में रॉकसाल्ट को पिघलाकर उसका हम लोग क्या करते हैं, विद्युत अपघटन किया जाता है, और विद्युत अपघटन के समय कैथोड पर जो है हमारा रॉकसाल्ट मतलब सोडियम मुक्त होता है। किस पर? कैथोड जो है हमारा सोडियम पर, सोडियम जो है वो हमारा कैथोड पर मुक्त होता है। अब विक्रिया किस प्रकार होती है इसको हम लोग समीकरण, नंबर भी आपका समीकरण पे ही मिलता है। अगर आप लोग समीकरण छोड़ देते हैं तो अगर आप लोग थ्योरी लिखते हैं
तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा और आपका 3 नंबर कट जाएगा। तो 3 नंबर के लिए आपका समीकरण लिखना जरूरी है और समीकरण पर ही आपका बहुत सारा चीज इसका डिपेंड करता है। तो आप लोग समीकरण अवश्य लिखेंगे। मैं समीकरण आपको अच्छे तरीके से समझा देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ये परिभाषा तो आप लोगों को याद ही हो गई होगी, इसमें हम लोग क्या क्या किए हैं। तो पहला लाइन में आप लोग लिख दीजिएगा रॉकसाल्ट से सोडियम धातु डाउन विधि द्वारा प्राप्त करते हैं। उसके बाद आप लोग लिख दीजिएगा इस विधि में रॉकसाल्ट को पिघलाकर इसका क्या करते हैं, विद्युत अपघटन करते हैं और विद्युत अपघटन के समय जो है कैथोड पर हमारा सोडियम धातु मुक्त होता है। अभिक्रिया का जो सूत्र है वो आपके स्क्रीन पर है, अब आप लोग इसका सूत्र जो है वो आप देख सकते हैं। आप लोग देख रहे हैं NaCl हमारा क्या हो गया, NaCl एक द्रवित रॉकसाल्ट है। क्या है, NaCl एक हमारा द्रवित रॉकसाल्ट है जिसका हम लोग विद्युत अपघटन कराते हैं। जिसका हम लोग क्या कराए, रॉकसाल्ट जो हमारा द्रवित रॉकसाल्ट है उसको हम लोग क्या कराते हैं, विद्युत अपघटन। तो हमारा Na पॉजिटिव हुआ और Cl मतलब Na हमारा एनोड हुआ, Cl हमारा कैथोड पर मुक्त हुआ। तो यहाँ हमारा 2N + 2Cl, तो ये हमारा एक विद्युत अपघटन करने के बाद हमको 2Na पॉजिटिव में मिला और 2 क्लोरीन जो है हमें निगेटिव में मिला। तो अब जो है क्लोरीन को जो 2Cl है जो हमारा क्लोरीन है इसको हम लोग फिर से विद्युत अपघटन कराते हैं। तो Cl2 हमारा क्या होता है, मुक्त हो जाता है। Cl2 हमारा क्या होता है, ये जो Cl2 है हमारा ये बाहर चला जाता है। Cl2 हमारा यहाँ बाहर चला जाता है और ये हमारा एनोड पर मुक्त होता है। कहाँ पर, एनोड पर। ये हमारा कहाँ मुक्त हुआ, ये हमारा एनोड पर मुक्त हुआ। ये क्लोरीन जो है वो हमारा एनोड पर मुक्त हुआ। इसके बाद हमारा एनोड पर, उसके बाद हमारा है 2Na + 2E। 2Na + 2E जो हमारा सोडियम है ये हमारा कैथोड पर मुक्त हुआ। ये हमारा कहाँ हुआ, ये हमारा जो है कैथोड पर मुक्त हुआ। तो आपके सामने 3 समीकरण है और तीनों समीकरण में जो जो चीज मैच कर रहा है उसको आप लोग काट सकते हैं। तो ये 2Cl हमारा मैच किया, यहाँ से इसको ऐसे काट दीजिएगा। जैसे जैसे मैं करते जा रहा हूँ आप लोग वैसे वैसे कीजिएगा तो ही इसका एक मेन फॉर्मूला। तो ये हम लोग पहला यहाँ समीकरण लिखे, उसके बाद हम लोग एनोड पर क्लोरीन को मुक्त कराए और सोडियम को कैथोड पर मुक्त कराए, जैसा कि आप समीकरण में देख रहे हैं। उसके बाद जो जो चीज डबल है उसको हम लोग काट रहे हैं। 2Na यहाँ भी है, 2Na यहाँ भी है। उसके बाद 2 एनोड हमारा यहाँ भी है, 2 एनोड यहाँ भी है। अब जो चीज हमारे पास बच जाता है उसको हम लोग उतार देते हैं। NaCl हमारे पास बच गया जो 2NaCl है। उसके बाद हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पर हमारा 2Na+ बच गया, यहाँ हमारा Cl2 बच गया। Cl2 यहाँ हमारा बच गया, तो ये हमारा जो है बाहर चला गया, ये हमारा Cl2 है। यहाँ पर आपका समीकरण गलती हो गया है, आप यहाँ पर इसको काट के ये हमारा जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा Cl2 है जो हमारा मुक्त हुआ है और ये यहाँ पर आप लोग 2 लिख देंगे। यहाँ 2NaCl दूध के द्वारा किया गया, 2 एनोड पर हुआ, ये हमारा 2Na, ये हमारा क्या हो गया, सोडियम। आप लोग इसको काट देंगे और इसको ये माइनस चिन्ह को यहाँ से काट देंगे और इसको यहाँ से काट देंगे। तो यहाँ आप लोग लिखेंगे 2NaCl जो हमारा विद्युत अपघटन हुआ, तो यहाँ हमारा 2Na जो सोडियम हुआ, सोडियम धातु मुक्त हुआ और Cl2 हमारा क्लोरीन हुआ। Cl2 हमारा क्या हुआ, क्लोरीन पर मुक्त हुआ। तो आप लोग इस समीकरण को अच्छे से देख लेंगे और अच्छे से याद कर लेंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो इस क्वेश्चन में। तो हम लोग अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत है तो आप यस या नो में हमारे कमेंट सेक्शन जो लाइव चैट का चल रहा है उसमें कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का एक आउट क्वेश्चन है। तो इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु को कैसे मुक्त करते हैं। क्वेश्चन हमारा है बॉक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम धातु के निष्कर्षण मतलब धातु कर्ण की विधि का सिद्धांत सहित वर्णन करें। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और अधिकतर बार यही क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे आप 2015 लीजिएगा, 17 लीजिएगा, तो ये क्वेश्चन आपको हर एक साल किसी न किसी साल एग्जाम में पूछा गया है। बॉक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस विधि द्वारा करते हैं, मतलब कैसे करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को अच्छे से देखिए और अच्छे से समझे। तो बॉक्साइट अयस्क का जो एल्युमिनियम धातु निम्नलिखित 2 चरणों में होता है। बॉक्साइट अयस्क से जो है एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण वो 2 चरणों में होता है। बॉक्साइट अयस्क से जो एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण हम लोग करते हैं वो 2 चरणों में संपन्न होता है। एक चरण में वो संपन्न नहीं होता है, वो 2 चरणों में संपन्न होता है। तो पहला चरण में क्या होता है और दूसरे चरण में क्या होता है।
तो इसको हम लोग चरण वाइज डिस्कस करते हैं, पहले चरण में क्या होता है, दूसरे चरण में क्या होता है। अगर आपको क्लास में किसी भी तरह की कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो आप जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा ताकि आपको हम प्रॉब्लम को देख सके। तो बॉक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम धातु के निष्कर्षण के 2 चरण में होता है, 2 चरण में इसका किया जाता है। तो हम लोग 2 चरण को देखते हैं। तो पहला चरण में हम लोग क्या करते हैं, पहला चरण में हमारा बॉक्साइट से एल्युमिनियम शुद्ध एल्युमिना प्राप्त करते हैं। पहला चरण में हम लोग क्या करते हैं, पहला चरण में हम लोग बॉक्साइट से शुद्ध एल्युमिना प्राप्त करते हैं और दूसरे चरण में हम लोग एल्युमिना से एल्युमिनियम धातु प्राप्त करते हैं। फिर से समझेंगे, पहला चरण में हम लोग बॉक्साइट से शुद्ध एल्युमिना प्राप्त करते हैं और दूसरे चरण में हम लोग एल्युमिना से एल्युमिनियम धातु प्राप्त करते हैं। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और क्लास को स्किप बिल्कुल नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको एक बिल्कुल साधारण भाषा में, सिंपल भाषा में आपको बताई गई है ताकि आपको कभी भी बोर्ड एग्जाम में आज के बाद प्रॉब्लम ना हो। और अगर आप लोग एक बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, आपको समीकरण भी इसी तरह से बताई जाएगी। तो बॉक्साइट से शुद्ध एल्युमिना प्राप्त करना, हम लोग बॉक्साइट से शुद्ध एल्युमिना किस तरह से प्राप्त करते हैं। तो बॉक्साइट अयस्क को हम लोग किसका करते हैं, बॉक्साइट अयस्क को हम लोग पीसकर कास्टिक सोडा के घोल डालने पर क्या करते हैं, पहला स्टेप पे एल्युमिना प्राप्त करने के लिए पहला स्टेप में बॉक्साइट अयस्क को हम लोग पीस देते हैं और पीस कर उसमें कास्टिक सोडा का घोल डालते हैं। पीस कर क्या करते हैं, पीस देने पर सोडियम कास्टिक पहले हम लोग क्या करते हैं, बॉक्साइट अयस्क को पीस देते हैं, उसके बाद उसमें कास्टिक सोडा का जो होता है वो हमारा घोल डालते हैं, जिससे हमारा लोगों का सोडियम एल्यूमिनेट का घोल बनता है। आप लोग इस पॉइंट को याद रखेंगे क्योंकि इसी पर आपका भी समीकरण भी बनेगा। हम लोग बॉक्साइट अयस्क को पीसेंगे और कास्टिक सोडा का घोल उसमें मिलाएंगे, जिससे हमको सोडियम एल्यूमिनेट का घोल प्राप्त होगा। इस पर हम लोग एक समीकरण लिखेंगे। तो एक समीकरण हमारा यहाँ बन गया। क्या बना समीकरण हमारा, बॉक्साइट अयस्क को हम लोग पीसे हैं और उसमें कास्टिक सोडा का घोल बना है, जिससे हमारा सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। आप लोग इसी से समीकरण अपना डिस्कस करेंगे कि आपको क्या सब समीकरण बन रहा है और इसी के आधार पर आपको नंबर भी मिलेगा। आप जो चीज अपने परिभाषा में लिखेंगे उसी चीज को आप लोग समीकरण के तौर पर भी लिखेंगे, तो ही आपको नंबर अच्छा मिलेगा। तो हम लोग यहाँ के पहला समीकरण बन गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस जो सोडियम एल्यूमिनेट का जो घोल बनता है उसको हम लोग छानकर इसमें थोड़ा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, इस घोल को छान लेते हैं और उसमें थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला देते हैं। थोड़ा सा क्या बनाता है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिससे हम लोगों का क्या प्राप्त होता है, जिससे हम लोग को एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अपक्षय बनता है। तो ये हमारा इस लाइन से दूसरा हमारा समीकरण बनता है। इस लाइन से हमारा क्या बना, इस लाइन से हमारा दूसरा समीकरण बना। दूसरा समीकरण में हमारा क्या हो गया, दूसरा समीकरण हमारा है जो हमारा को सोडियम एल्यूमिनेट का घोल बना है, उसको हम लोग छान कर उसमें हम लोग क्या किए हैं, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला दिए हैं। तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो मिला है, जो हमारा विकारक है, जो इसका जो रिएक्शन प्राप्त होता है वो हमारा है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारा क्या हो गया, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो पहला जब रिएक्शन होगा तो पहला रिएक्शन हम लोग बॉक्साइट अयस्क को कास्टिक सोडा से कराएंगे तो हमको सोडियम एल्यूमिनेट पड़ेगा। दूसरा जो समीकरण होगा उसमें हम लोग उसको छानकर उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक बनाएंगे, जिससे हम लोगों को एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अपक्षय प्राप्त करेगा। तो अभी तक में हम लोग 2 समीकरण लिखेंगे एल्यूमिना प्राप्त करने के लिए। अगर आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट देखते हैं, इसमें एक समीकरण और बनेगा बॉक्साइट से शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त करने के लिए। ये क्वेश्चन आपके सिलेबस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको इस तरह से अच्छे से एक एक पॉइंट को अच्छे से बता रहा हूँ। उसके बाद हम लोग जब ये अपक्षय प्राप्त होगा किसका, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का, जब हमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो अपक्षय प्राप्त होगा इसको फिर से हम लोग छान लेंगे। इसको क्या करेंगे, इसको छान लेंगे, इसको सुखाकर, छानकर सुखाकर फिर इसको गर्म करेंगे तो हमको शुद्ध एल्युमिना प्राप्त हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, जब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का जब हमको अपक्षय प्राप्त होगा इसको हम लोग क्या करेंगे, छान लेंगे और छानने के बाद इसको सुखाकर या इसको गर्म करके शुद्ध एल्युमिना प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा इस लाइन में तीसरा समीकरण बना। तो आप लोग अब इसको हम लोग समीकरण के तौर पर ड्रॉ करते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और अगर आप लोग इसको प्रॉब्लम होता है तो आप लोग इसको अच्छे से समीकरण कर ले, और अगर आपको समीकरण याद रहता है तो आप लोग परिभाषा भी लिख सकते हैं। तो आपको मैं समीकरण दिखाता हूँ और समीकरण के आधार पर आपको मैं परिभाषा बता देता हूँ।
समीकरण के आधार पर परिभाषा आप लोग अभी लिखेंगे और समीकरण के आधार पर एक एक परिभाषा को आप लोग एक एक लाइन को लिखेंगे। इसमें 3 लाइन लिखा गया है बॉक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए, तो तीनों लाइन अब आप लोग सूत्र के आधार पर लिखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे थ्योरी में, सबसे पहले थ्योरी में लिखेंगे बॉक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम धातु दो विधि द्वारा, दो नियमों, दो चरणों में प्राप्त किया जाता है। पहला चरण में बॉक्साइट से एल्युमिना प्राप्त किया जाता है। अब एल्युमिना कैसे मिलता है हम लोग इसको देखते हैं। एल्युमिना प्राप्त करने के लिए हम लोगों के पास जो समीकरण है बॉक्साइट है Al2O3 × 2H2O, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बॉक्साइट है Al2O3 × 2H2O। तो आप लोग लिखेंगे बॉक्साइट अयस्क को, क्या लिखेंगे, बॉक्साइट अयस्क को पीस कर उसमें थोड़ा सा हम लोग क्या मिलाएंगे, कास्टिक सोडा। उसमें क्या मिलाएंगे, कास्टिक सोडा। हमारा 2NaOH क्या है, कास्टिक सोडा। तो उसमें जब हम लोग कास्टिक सोडा डालेंगे, जब कास्टिक सोडा के घोल डालेंगे तो हमको उसका सोडियम एल्यूमिनेट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, सोडियम एल्यूमिनेट। तो ये हमारा 2NaAlO2 हमारा क्या हो गया, 2NaAlO2 हमारा सोडियम एल्यूमिनेट का घोल हो गया। 2NaOAlO2 हमारा क्या हो गया, सोडियम एल्यूमिनेट का घोल हो गया और हमें जल हमारा यहाँ बाहर निकल गया। ये हमारा क्या है, जल। तो आप लोग इस लाइन को परिभाषा में कैसे लिखेंगे, आप लोग परिभाषा में लिखेंगे बॉक्साइट अयस्क को पीस कर उसमें कास्टिक सोडा मिलाने पर हमको सोडियम एल्यूमिनेट का घोल मिलता है। इसके बाद दूसरा लाइन हमारा क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट को हम लोग क्या करते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट के घोल को हम लोग छानकर उसमें जो है थोड़ा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं। थोड़ा क्या मिलाते हैं, इसको छान लीजिए। ये हमारा क्या है, ये सोडियम एल्यूमिनेट का घोल है, ये हमारा जल है। और HCl ये है जो, यही हमारा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। कौन, HCl। तो HCl से जैसे कि तनु हाइड्रोक्लोरिक से तो हमें क्या मिला, हमें मिला एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अपक्षेप। ये हमारा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया AlOH3। ये हमारा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अपक्षेप प्राप्त हुआ और साथ में हमको सोडियम धातु भी प्राप्त हुआ। साथ में हमें क्या हुआ, साथ में हमें सोडियम धातु भी प्राप्त हुआ। उससे हम लोग एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड भी, हम लोगों को एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अपक्षेप मिला। उसके बाद हम लोग जो है इस अपक्षेप को, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को अपक्षेप को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो जैसा कि आपको इस थर्ड लाइन में, आपको यहाँ थर्ड लाइन में दिख रहा होगा, इस अपक्षेप को हम लोग क्या कहते हैं, छान कर उसको हम लोग क्या किए, गर्म किए। तो गर्म करने पर हमको क्या मिला, शुद्ध एल्युमिना। तो ये जो हमारा है ये Al2O3, ये हमारा शुद्ध एल्युमिना हो गया। क्या हो गया, शुद्ध एल्युमिना। तो आप लोग इसको परिभाषा के तौर पर किस तरह से लिखेंगे, तो आप लोग लिखेंगे बॉक्साइट अयस्क को पीस कर उसमें कास्टिक सोडा का घोल मिलाने पर हमको सोडियम एल्यूमिनेट का घोल मिलता है। उसके बाद हम लोग सोडियम एल्यूमिनेट को छान कर उसमें थोड़ा सा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl मिलाने के बाद हमको एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अपक्षेप प्राप्त होता है। उसके बाद हम लोग एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करके शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से आपको बॉक्साइट अयस्क से शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त हो गया। अब हम लोग जो सेकंड चरण है, इसका सेकंड चरण में हम लोग निकालेंगे एल्यूमिना से एल्युमिनियम धातु। सेकंड चरण में हम लोग क्या निकालेंगे, सेकंड चरण में हम लोग एल्यूमिना से एल्युमिनियम धातु निकालेंगे कि हम लोग एल्यूमिना से हम लोग एल्युमिनियम कैसे निकालेंगे। तो एल्युमिना से एल्युमिनियम निकालने के लिए बिल्कुल एक स्टेप में आपका एल्युमिना, क्योंकि हम लोग जब एल्युमिना निकल ही गया तो हम लोग एल्युमिनियम धातु तुरंत ही प्राप्त कर लेंगे। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, धातु प्राप्त करने के लिए आपको एल्युमिनियम से थोड़ा उसमें क्या करते हैं, क्लोराइड मिलाकर पिघला देते हैं। एल्युमिना को हम लोग क्या करते हैं, एल्युमिना को हम लोग थोड़ा क्लोराइड मिलाकर उसको हम लोग क्या करते हैं, पिघला देते हैं। उसके बाद हम लोग जो ये क्लोराइड पिघला हुआ जो एल्युमिना होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, विद्युत अपघटन कराने पर, उसको एल्युमिना को विद्युत अपघटन कराने पर हम लोग क्या करते हैं, कराने पर कैथोड पर हमारा 99.9% शुद्ध एल्युमिना प्राप्त होता है। अगर आपसे पूछेगा कैथोड पर कितना परसेंट शुद्ध एल्युमिना प्राप्त होता है, 99.9% शुद्ध एल्युमिना, सॉरी दोस्तों, एल्युमिनियम प्राप्त होता है। आपको यहाँ गलती लिखा गया, आप लोग यहाँ लिखेंगे एल्युमिनियम, क्या लिखेंगे, शुद्ध एल्युमिनियम प्राप्त होता है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, शुद्ध एल्युमिनियम प्राप्त होता है। किसको, विद्युत, जो हमारा क्लोराइड को पिघलाने के बाद एल्युमिना से हम लोग एल्युमिनियम धातु का कैसे प्राप्त करते हैं। तो एल्युमिना से एल्युमिनियम धातु प्राप्त करने के लिए क्लोराइड मिलाकर पिघला लिया जाता है। क्या किया जाता है, क्लोराइड मिलाकर पिघला लिया जाता है और पिघले हुए एल्युमिना का विद्युत अपघटन कराने पर 99.9% शुद्ध एल्युमिना प्राप्त होता है।
इसको आप लोग समीकरण से देख सकते हैं। ये हमारा Al2O3 हुआ, जिसका हमारा एल्यूमिना हो गया। उसके बाद हम लोग एल्युमिनियम धातु हमको मिला, और ये हमारा ऑक्सीजन गैस हुआ। ये हमारा किस पर मुक्त हुआ? एल्युमिनियम हमारा कैथोड पर, और ये हमारा एनोड पर। ऑक्सीजन हमारा एनोड पर मुक्त हुआ। अब सभी स्टूडेंट यहाँ पर एक ध्यान देने वाले बातों को अच्छे से समझेंगे, और एक क्वेश्चन जो आपका यहाँ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप सभी जितने भी स्टूडेंट, ये 7 स्टूडेंट क्लास को ज्वाइन कर रहे हो या 8 स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, उन सभी के लिए यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात कि आप लोग आज के बाद नहीं बोलेंगे सर ये चीज हमको बताए नहीं। आपको मैं एक यहाँ इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। यहाँ आपका 2 क्वेश्चन पूछता है, और कभी कभी पूछ देता है कि एल्यूमिना से एल्युमिनियम धातु कैसे प्राप्त करते हैं। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछ देगा। अभी ख्याल आया तो मैं आपको बता दूं, इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछता है, एल्यूमिना से एल्युमिनियम धातु क्या कैसे प्राप्त करता है। क्वेश्चन बैंक आपके पास अगर उपलब्ध है तो आप वहां से देख सकते हैं, आपको वहां क्वेश्चन मिलेगा, एल्यूमिना से एल्युमिनियम धातु कैसे प्राप्त करते हैं। आप वहां पर क्वेश्चन देख सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछ देगा कभी कभी, एल्यूमिना से हम लोग एल्युमिनियम धातु कैसे प्राप्त करते हैं। यह आपको क्वेश्चन पूछ देगा। या आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपको मैं वो भी बता देता हूं। या आपको क्वेश्चन पूछेगा, या आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, बॉक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, या बॉक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम कैसे प्राप्त करता है। आप इस दोनों क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेंगे। एक तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से याद कर लेंगे कि बॉक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम धातु कैसे प्राप्त करते हैं। अगर आपसे कौन सा ये क्वेश्चन ना पूछ के 2 नंबर में ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि बॉक्साइट से एल्युमिना कैसे निकाला जाता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ देता है, तो आप लोग ये मत बोलिएगा सर हमको नहीं पता है। आप लोग इतना लिख देंगे कि बॉक्साइट अयस्क को पीस कर हम लोग उसमें कास्टिक सोडा का घोल मिलाते हैं, उसके बाद सोडियम एल्यूमिनेट का घोल मिलाते हैं, इस घोल को छान कर उसको हम लोग तनु हाइड्रोक्लोरिक में मिलाते हैं, हमको शुद्ध एल्युमिना प्राप्त होता है। आप लोग इसको लिख देंगे तो आपको ये 2 नंबर मिल जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछता है, इसलिए आप लोग इसकी तैयारी कर लेंगे, और आप लोग ये नहीं कहेंगे सर हमको नहीं पता है। आप लोग अच्छे से इसको याद कर लेंगे। या आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बॉक्साइट से शुद्ध एल्युमिना प्राप्त करने के लिए समीकरण लिखिए। क्या क्वेश्चन पूछेगा, बॉक्साइट से शुद्ध एल्युमिना प्राप्त करने के लिए समीकरण लिखिए। तो आपको जो है टोटल जो जितना यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको जो यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिए आपको यहाँ जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये टोटल चीज जितना भी, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो ये जो आपको यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक जितना लिख रहा है, इतना आपसे पूछ देता है बॉक्साइट से शुद्ध एल्युमिना कैसे प्राप्त किया जाता है, उसके लिए समीकरण, सिर्फ समीकरण लिखे। तो आपको इतना दूर याद रखना होगा। तो इस लाइन से आपको बहुत सारा क्वेश्चन पूछ रहा है, बन रहा है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु कैसे निकाला जाता है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बन रहा है। तो आप सभी इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे, और अच्छे से याद कर लेंगे। जिससे भी आपका 2 नंबर पूछ जाता है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु निकालने के लिए सिर्फ समीकरण लिखे। तो सिर्फ समीकरण पूछेगा तो आप इसमें इतना दूर लिख देंगे, ताकि आपको फुल नंबर मिल सके, आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। हमारे चैनल का एक ही पर्पस है, आपको बोर्ड एग्जाम में 80% से अपर नंबर करवाना, ये हमारा मेन पर्पस है। तो हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, वो आपका 3 इससे बच जाता है, सिनेवार से पारा धातु, जिंक ब्लेड से जिंक धातु का निष्कर्षण, उसके बाद केलेमाइन से जिंक धातु का निष्कर्षण। तो ये सभी हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जो हम लोग कल देखेंगे। आज की क्लास को हम लोग यहीं इन रखते हैं।